मुस्लिम लीग नून के बड़े लंदन में जमा मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर आज नवाज शरीफ की सदारत में बड़ी बैठक होगी। कायद मुस्लिम लीग नून के तलब करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी काबीना का वफ्द लंदन पहुंच गया। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मिफ्ता इस्माइल, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, अता तारर और MPA मलिक अहमद वफ्द में शामिल। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अहम फैसलों का इम्कान। शुक्र करो इमरान खान से जान छूट गई, आइंदा इलेक्शन में हमेशा के लिए छूट जाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पिछली हुकूमत ने आईनी सियासी और मुआशी बहरान छोड़े हैं। जो कल्चर इमरान खान ने मुतारिफ करवाया वो 70 साल में पहली मर्तबा देख रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान खान पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे थे। डॉलर बेलगाम भाव मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए इजाफे से 191 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 190 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी खो गया। ये जो चोरों की कैबिनेट बनी है 60% जमानत पे हैं। सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया, जिस तरह अमरीकियों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना है। आसिफ जरदारी जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। नवाज शरीफ की तलबी पर वफाकी काबीना का लंदन जाना पाकिस्तान की तौहीन। वज़रा अवामी खर्च पर लंदन जाकर सजा याफ्ता मुजरिम से हिदायत लेंगे। इमरान खान का जेलुम जलसे में खिताब, कहा मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा था फौज के खिलाफ बात नहीं की। बड़ा भाई और मरियम नवाज फौज के खिलाफ बयान देते हैं, छोटा भाई बूट पॉलिश करता है। सिंध को जरदारी से आज़ाद कराऊंगा, पहले ही कहा था इक़्तिदार से निकलकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मेरा नाम ECL में डाल दो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आवाम के लिए खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ भी साजिश हुई थी। खान साहब कहता है कि ये एक बैरूनी मुल्क का साजिश है, एक इंटरनेशनल साजिश है। हम कहते हैं कि बैरूनी मुल्क नहीं, इंटरनेशनल नहीं, ये जमहूरी साजिश। जो कदम PTI ने उठाए हैं, जो PTI का सदर ने उठाया है, जो PTI का वजीर आजम ने उठाया था, जो PTI का डेप्यूटी स्पीकर ने उठाया था, और जो आज तक PTI का गवर्नर पंजाब कर रहा है, ये आइन का खिलाफ वर्जी हो रहा है, आइन शिकनी किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ साजिश व्हाइट हाउस में नहीं बिलावल हाउस में बनी। नाकामी के बाद PTI चेयरमैन इदारों पर हमले कर रहा है। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क के खिलाफ साजिश में कौन कौन मुलविस है, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। PTI के सदर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और गवर्नर ने जो किया वो आइन शिकनी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात लगाकर इमरान खान बच नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम जारी। आज सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। तैयारियां जारी। मुंतजमीन का पंडाल में 10,000 कुर्सियां लगाने का दावा। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील अनवर मंसूर ने दौरान समाअत शिकायत की कि कल उनकी बेटी को हिरासा किया गया, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बेटी ने कहा कि उसके पास मोबाइल नहीं, लेकिन फिर भी तलाशी देने पर इसरार किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हिदायत जारी कर रखी हैं कि मोबाइल का ज़बानी पूछें, तलाशी मत लें, आपकी तवक्को से भी बड़ा एक्शन लूंगा।
हमजा शहबाज की हर बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख लार्जर बेंच में शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी के सवाल पर कहा, स्पीकर परवेज इलाही अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हल्फ से कैसे इनकार कर सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जिनके पैसे से मुल्क चल रहा है उन्हें वोट का हक दिलवा कर रहूंगा। सारी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद है, हुकूमत इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हिंदुस्तान के साथ तजारत के मौजूदा हुकूमत के फैसले को पाकिस्तानी और कश्मीरी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कराची के हल्के ने 240 कोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला मुकम्मल। 14 मई तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। 23 मई को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा लिस्टें आवेजा की जाएंगी। पोलिंग 16 जून को होगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। अगले 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी, तुर्बत, मिठी, रोहड़ी और खैरपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 जबकि जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के सबब हिद्दत महसूस की जाएगी। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक 13 से 15 मई के दरमियान दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। वसती और बलाई सिंध में 17 मई तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में दादू, लाड़काना और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। कराची में हीट वेव का खदशा नहीं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, इंसानी जान के लिए खतरा। सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक ने शहरियों को निढाल कर दिया। पंजाब में 7000 से ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक से मुतासिर। तिबी माहिरीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर करके ही सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। शहरी घरों से निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। ठंडे मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मुल्क में कोरोना के बायस एक मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 15,370 कोरोना टेस्ट किए गए। 66 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 0.43% रही। कोरोना के 98 मरीजों की हालत नाजुक है। रहीम यार खान के चोलिस्तान में खुश्क साली, पानी की किल्लत और शदीद गर्मी के बायस छोटे बड़े सैकड़ों जानवर हलाक, बेशतर की हालत नाजुक। महकमा लाइफ स्टॉक और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी गायब। नहरों में भी पानी खत्म। हेड कासिम वाला, शादी वाला, हेड गुलशन, हेड फरीद, सालम सर समेत दीगर चोलिस्तानी इलाके मुतासर हुए। वकीलों ने माल मवेशियों के हमरा मैदानी इलाकों में नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, हर मुमकिन मदद करने की हिदायत।
काबीना की 30 लाख टन गंदम बरामद करने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। विफाकी वज़रा ने काबीना मीटिंग के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवली तरजीह है। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा आज मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। विफाकी काबीना ने 1 से ज्यादा गैर मुल्की पासपोर्टों को मनसूख करने की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत ने सीएनजी पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। फी किलो कीमत में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलूचिस्तान, केपी पर मुश्तमिल रीजन 1 में कीमत 140 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। सिंध और पंजाब पर मुश्तमिल रीजन 2 में सीएनजी की कीमत 135 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई। श्रीलंकन विमेन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया। कोलंबो में कर्फ्यू की वजह से 2 दिन से श्रीलंकन विमेन प्रैक्टिस न कर सकी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चंद रोज में टीम के दौरे पाकिस्तान का हतमी फैसला करेगा। श्रीलंकन टीम की 19 मई को कोलंबो से कराची रवानगी शेड्यूल है। आगाज में बात करें तगड़े डॉलर के। पाकिस्तानी रुपए को झटके पे झटका। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 191 रुपए 50 पैसे के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे इजाफा 190 रुपए में लेन देन हो रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 191 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे इजाफा 190 रुपए में लेन देन जारी। तगड़े डॉलर के पाकिस्तानी रुपए को झटके जारी हैं। अहम खबर है, आपको आगाह करें। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 191 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे इजाफा 190 रुपए में लेन देन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 530 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह खो गया। 42,900 की सतह पर आ चुका है। आपको बताते चलें कि डॉलर के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 532 पॉइंट्स की कमी आई है। 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह खो गया। 42,900 की सतह पर आ चुका है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 530 पॉइंट्स की कमी हुई है।